अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने हम पर इनाम और एहसान किया कि उस खालिक और मालिक ने हमें रमज़ानुल मुबारक की साअतें नसीब फ़रमाई। अगर हम गौर करेंगे तो समझ में आएगा रमज़ान का मिल जाना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो गुज़श्ता साल थे, गुज़श्ता महीनों में हमारे साथ चलते फिरते उठते बैठते थे, लेकिन उन लोगों के हक़ में ये रमज़ान का महीना नहीं था। इसीलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के 2 महीने पहले से दुआ मांगते थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी 3 महीने की ज़िंदगी मांगते थे अल्लाह से। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। यानी मतलब ये है कि अल्लाह रजब में भी मुझे मौत न दे, शाबान में भी मुझे मौत न दे, बल्कि रमज़ान का पूरा महीना मुझे नसीब फ़रमा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल में हुई, क्योंकि आप दुआ मांगते थे अल्लाह मुझे ये 3 महीने नसीब फ़रमा। इसलिए ये मालिक का एहसान है और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उस खालिक और मालिक ने हमको ये रमज़ान की साअतें नसीब फ़रमाई। इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसकी क़दरदानी यही है कि जितने आमाल हमको बताए गए, जितना करने को कहा गया है, और सबको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। रोज़े के मुस्बत असरात किसको ज़ाहिर होंगे और रोज़े के मनफ़ी असरात किसको ज़ाहिर होंगे, हर मुसलमान को पता है। किससे रोज़ा फट जाता है, किससे रोज़ा मकरूह हो जाता है, और किन चीज़ों के इख्तियार करने से अल्लाह तक़वी की इस्तेदाद अता फ़रमाते। ज़ाहिरी तौर पर रोज़े के टूटने का तो सबको पता है, खाना पीना नहीं है और दीगर चीज़ों से बचना है। इसी तरह बातिनी तौर पर कि आदमी गुनाहों से अपने आप को बचाए, गीबत से, झूठ से, चुगलखोरी से, बदनिगाही से, माँ बाप की नाफरमानी करने से, एक दूसरे के हुकूक़ को पामाल करने से, किसी पर जुल्म और ज़्यादती करने से, किसी पर इज़हार गुस्सा करने से। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बातिनी कर देती है। और एक दूसरा बड़ा अमल रमज़ान के महीने में जो उमूमन किया जाता है, और उमूमन हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत वो अमल को इख्तियार करते हैं, जिसको कहा जाता है ज़कात की अदायगी। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान के महीने ही में हम ज़कात निकालें, लेकिन उमूमन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में आता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे से ये बात समझ में आती कि सहाबाए किराम उमूमन रमज़ान के महीने में ज़कात निकाला करते थे। इसलिए जब रमज़ान का महीना आया तो
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए फ़रमाया कि ऐ लोगों, तुम पर ज़कात के निकालने का महीना आ चुका है। इससे उलमा फरमाते हैं कि उमूमन सहाबा भी रमज़ान के महीने ही में ज़कात निकालते थे। और ये ज़कात निकालना क्यों ज़रूरी है? असल में ज़कात के माना आते पाक करने के, पाकीज़ा करने के। ज़कात को ज़कात इसीलिए कहा जाता है कि जब एक मर्द, एक औरत अगर अपने माल की ज़कात निकाल दे तो उसका माल अल्लाह पाक कर देते हैं। और दूसरी ख़ासियत इसकी ये है, अल्लाह उसके माल को महफूज कर देते हैं। माल गंदा हो तो भी कोई काम का नहीं है, माल अगर महफूज ना हो वो भी किसी काम का नहीं है। एक आदमी के पास 1 लाख रुपये दिए जाए और ये कहा जाए कि ये नापलद है और ये पलीद है और ये गंदे पैसे, ये हराम की कमाई है। एक आदमी को 1 लाख रुपये दिए जाए और ये कहा जाए कि आधे पौने घंटे में ये तेरे पास से 1 लाख रुपये ख़त्म हो जाने वाले, उसका कोई मसरफ़ नहीं है। या फिर ये कहा जाए कि तेरे पास अगर इस वक्त 100 की नोट है तो एकदम से वो बंद हो चुकी, तो तुम्हारे क्या काम आएगी? ज़कात के ये दोनों फ़ायदे हैं। आदमी अगर ज़कात निकालता है तो ज़कात से उसका माल अल्लाह पाक कर देते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है, अल्लाह उसके माल को महफूज कर देते, आसमानी सुल्तानी बलाओं से अल्लाह उसकी हिफाजत कर दे। एक आदमी ने ज़कात निकाला, जहाँ उसको 2 लाख रुपये लगने वाले थे अल्लाह 2000 में उसका पूरा करा देता है। जहाँ 2000 लगने वाले थे वहाँ अल्लाह 200 में उसकी ज़रूरत पूरी करा देते। इसको कहते हैं माल का महफूज रहना। साहिब निसाब जिसको बना दे, जिसके पास माल आ जाए, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पूरी तफसीलात बयान की है। और ये इतना अहम हुक्म है कि अल्लाह ने कुरान में नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म दिया। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद जब इर्तिदाद का माहौल निकला, कुछ लोग मुर्तद हो गए, कुछ लोग कहने लगे हम ज़कात नहीं देंगे, कुछ लोग कहने लगे ज़कात तो देंगे लेकिन मदीना मुनव्वरा में नहीं भेजेंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर पर खड़े होकर सारे सहाबाए किराम को जमा करके फ़रमाया, वल्लाहि लउक़ातिलुन्ना मन फ़र्रक़ बैन सलाति व ज़काति हत्ता तलहक़ रूही बिल्लाह। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया, मुझे मेरे रब की कसम है मैं ज़रूर भी ज़रूर उन लोगों से जिहाद करता रहूँगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क कर दे। और कहने लगे लौ मनऊनी इक़ालन मिम्मा कानू युअतून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आदमी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट देता था और ऊँट के साथ रस्सी अगर देता था, अगर वो इस ज़माने में ऊँट अगर दे और रस्सी ना दे तो मैं उसके साथ भी जिहाद करूँगा। सिर्फ ऊँट दे और ऊँट के साथ अगर रस्सी ना दे। और कब तक? हत्ता तलहक़ रूही बिल्लाह, यहाँ तक कि मेरी रूह अल्लाह के हुजूर में चली जाए। जिसके बारे में कहा था अयुनक़ुसुद्दीन वाना है, अरे अबू बकर ज़िंदा रहे और दीन में कैसी कमी आ जाए। ये ज़कात के अहमियत को बताता है ये वाक़या कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ़ एक रस्सी न देने पर भी उसके साथ जिहाद का हुक्म दिया। मुस्बत पहलू है, अल्लाह माल की हिफाजत कर दे है, माल में बढ़ोतरी कर दे है, अल्लाह माल को पाकीज़ा कर देते हैं। इसी तरीके से ज़कात की अदायगी ना हो तो इसके मनफी असरात भी है।
जहाँ माल नहीं लगना चाहिए वहाँ माल दुनिया में लग जाएगा, जहाँ से पैसा आएगा समझ में भी नहीं आएगा कि चला जाएगा। ये तो दुनिया का नुकसान है। और आखिरत का नुकसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु, मन अताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दी ज़कातहु मुस्सिल लहु मालुहु यौमल क़ियामति शजाअन अक़रा लहु ज़बीबताने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह दुनिया में माल ले, जिसको साहिब निसाब बना दे और वो अपनी ज़कात सही से अदा न करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान क़ियामत पर उस पर एक सांप मुसल्लत करेंगे। कुछ अज़ाबात ऐसे हैं जो मैदान क़ियामत से ही शुरू हो जाएंगे। बाद अज़ाबात, उमूमन तो अज़ाबात का सिलसिला जहन्नम में रहेगा, लेकिन बाज़ गुनाह ऐसे है जिसको मैदान क़ियामत से ही समझ में आ जाएगा इसने गुनाह किया। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी ने 2 बीवियाँ की, एक का हक़ अदा किया, दूसरे का हक़ अदा नहीं किया, तो उसका आधा धड़ फालिस ज़दा रहेगा क़ियामत में। ऐसे यूँ ऐसा हाल लटकता हुआ आगे आगे जाएगा, सारी दुनिया देखेगी इसने 2 बीवियाँ किया लेकिन एक का हक़ अदा किया और एक का अदा नहीं किया। उन्हीं में से एक अदाब दुनिया में ज़कात न देने वाले के लिए है। मैदान क़ियामत में ही अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा सांप उस पर मुसल्लत करेंगे, शजान अक़रा, जो गंजा भी होगा और जिसकी आंखों में 2 सियाह नुक्ते होंगे। मुहद्दिसीन ने लिखा है, गंजा इस वजह से होगा कि उसके अंदर जहर इतना ख़तरनाक होगा कि उसके सर के सारे बाल ख़त्म हो गए होंगे, और उसके आँख में सियाह नुक्ता इस वजह से होगा कि वो बहुत लंबी उम्र वाले होने की अलामत होती है। जो सांप जितनी लंबी उम्र का होता है उसका जहर उतना ज़्यादा जहरीला होता है, और जब वो दसेगा तो सारा मैदान क़ियामत में आने वाले लोग देखेंगे, अरे यही वो आदमी है जिस पर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया था और उसने ज़कात को अदा नहीं किया। और वो डसते डसते ज़बान से कहेगा, अना कंज़ुक अना मालुक, अना कंज़ुक अना मालुक, अरे मैं ही तेरा ख़जाना हो, अरे मैं ही तेरा माल हो जो अल्लाह ने तुझ पर ज़कात की शक्ल में फ़र्ज़ किया था और तूने उसको अदा नहीं किया। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, वरना ये बुख़्ल की अलामत है। इसीलिए हदीस में सखावत की फ़जीलतें बयान की गई। शैतान सबसे ज़्यादा सखी से डरता है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि सखी की अल्लाह बात बात पर मग़फ़िरत कर देते। और हदीस में आता, बख़ील अगर हो तो जन्नतुल फ़िरदौस की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। बख़ील अर्च बाशत ज़ाहिदे बहरोबर, बेहश्ती न बाशत बहुक्मे ख़बर। बख़ील अगर दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह वाला बन जाए, उमूमन ऐसा होता नहीं है। जो भी अल्लाह वाला रहेगा वो सखी रहेगा, जो भी अल्लाह वाला रहेगा वो सखी रहेगा। उमूमन बख़ील अल्लाह वाला नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई बख़ील दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह वाला बन जाए, फिर भी हदीस में आता कि जन्नतुल फ़िरदौस की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। तो ये बुख़्ल की अलामत है कि एक आदमी पर अल्लाह ज़कात को फ़र्ज़ कर दे और वो ज़कात अदा न करे। दुनिया में भी नहूसत है और आखिरत में भी अज़ाब की शक्ल है। इसलिए उमूमन इस महीने में ज़कात निकाली जाती। तो हम, अगर अल्लाह ने हमको साहिब निसाब बनाया है तो हम देखें कि क्या मेरे पास ज़कात के फ़र्ज़ियत की, ज़कात के वजूब की उतनी मालियत मेरे पास है या नहीं है। 4 चीज़ों को जमा किया जाएगा। 4 चीज़ों को सबको उमूमन मसाइल का पता होता है, लेकिन ये बरसबील तज़किरा, हर साल इसका तज़किरा इसीलिए किया जाता है ताकि और ज़्यादा नया और ताज़ा हो जाए। 4 चीज़ों को मिलाया जाएगा, सोने को, चांदी को, सामान तिजारत को और नगदी पैसे को। नगदी पैसा चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, सोना, चांदी
नकदी पैसा और सामान तिजारत, इन चारों को मिलाकर देखा जाएगा। अगर ये चांदी की हमारे ज़माने के एतबार से कीमत 612 ग्राम 35 मिलीग्राम चांदी के बराबर इतनी कीमत के ये चारों चीज़ें अगर है, 612 ग्राम 35 मिलीग्राम, 612 ग्राम 35 मिलीग्राम, जिसका उमूमन रेट आज के ज़माने में अगर प्योर चांदी देखी जाए तो 42,500 रुपये, और अगर चैन वाली चांदी अगर देखी जाए तो 35,500 रुपये होती है। तो अगर 35,000 से 42,000 के दरमियान में इतनी मालियत के अगर ये चारों चीज़ें अगर है, सोना हो या चांदी हो या पैसा हो या सामानी तिजारत, इन चारों को मिलाकर अगर मेरे पास 35,000 से लेकर 42,000 के दरमियान में अगर इतनी रकम है तो मुझे ज़कात देना फ़र्ज़ है, मेरे लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। बाद मर्तबा हम लोग ऐसा समझते, अरे मेरे पास सोना तो 2 तोला 3 तोला 4 तोला है, तो उमूमन तो जो सोने का जो निसाब है वो 87 ग्राम है। अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो 87.5 ग्राम तकरीबन 8 तोले के ऊपर होता है। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास 2 तोला चांदी है तो फिर 2 तोला सोना है और फिर कुछ पैसे है या सामानी तिजारत है तो सोने का निसाब ही मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं ज़कात कैसे निकालूँ। इसलिए ये बात बताई जा रही है कि चारों को मिलाया जाएगा, सोने को, चांदी को, पैसे को और सामान्य तिजारत को, इन चारों को मिलाकर देखा जाएगा कि अगर ये 35 से 42,000 रुपये के दरमियान की अगर कीमत होती है तो उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हें ज़कात निकालना पड़ेगा। सामान्य तिजारत में जो उमूमन चीज़ होती है, 1 रुपये की चीज़ अगर बेचने की नीयत से की है तो वो उस पर भी ज़कात आएगी, और अगर 1 करोड़ रुपए की कोई चीज़ है लेकिन अगर इस्तेमाल के लिए है तो उस पर ज़कात नहीं आएगी। और ज़कात के वाजिब होने के और फ़र्ज़ होने के लिए माल का साल गुज़रना भी ज़रूरी है। लेकिन एक आदमी अगर साहिब निसाब हो गया है, जिस तारीख को साहिब निसाब वो हो गया है, तो उसके बाद से उसके पास जितना पैसा आएगा उसके लिए साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है। उमूमन जो लोग ज़कात निकालने वाले हर साल होते, उमूमन जो लोग हर साल ज़कात निकालते हैं, अगर दरमियानी साल में या उनकी ज़कात की तारीख़ से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लाखों रुपये का भी अगर इजाफ़ा हो जाए तो उस पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है। साहिब निसाब होने के लिए साल गुज़रना ज़रूरी है, लेकिन जब आदमी साहिब निसाब बन गया, इसीलिए कहा जाता है कि ज़कात निकालने के लिए अपनी तारीख़ को मुतय्यन करना ज़रूरी है। उमूमन पता नहीं होता है कि मैं साहिब निसाब कब हुआ है, इसलिए लोग अपनी तारीख़ तय कर दे कि 10वां रोज़ा मेरी तारीख़ रहेगी, 12वां रोज़ा मेरी सालाना तारीख़ रहेगी, 14वें शाबान मेरी तारीख़ रहेगी। और ये तारीख़ निकालना इस वजह से ज़रूरी है, मिसाल के तौर पे आपने अपनी सालाना तारीख़ तय कर दी कि 10वां रोज़ा मेरे ज़कात निकालने की तारीख़ है, 90वें रोज़े को आपको किसी ने 1 लाख रुपये दे दिए, या विरासत में से अल्लाह ना करे माँ बाप में से किसी का इंतकाल हो गया और वो विरासत में के 1 लाख रुपये आपको 90वें रोज़े को मिल गए। आपकी तारीख़ 10वां रोज़ा है, आपको 1 लाख रुपये 90वें रोज़े को मिल गए, तो इस 90वें रोज़े को मिलने वाले पैसे के लिए साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है। 10वें रोज़े को आपको वो 1 लाख रुपये का भी हिसाब ज़कात के लिए निकालना पड़ेगा। और 10वें रोज़े को आपकी तारीख़ थी, 11वें रोज़े को अगर किसी ने आपको 1 लाख रुपये दे दिए
या विरासत के 1 लाख रुपये आ गए या किसी और तरीक़े से 1 लाख रुपये का इजाफा हो गया 11वें रोज़े को, तो फिर ये 11वें रोज़े को आने वाले पैसे इस साल की ज़कात में नहीं पकड़े जाएंगे। अब वो आगे के साल तक बाकी रहे तो फिर ज़कात निकाली जाएगी, और अगर आगे के साल तक बाकी नहीं रहे तो उसकी ज़कात भी नहीं निकाली जाएगी। इसलिए तारीख का तय करना ज़रूरी है। ज़कात आप कभी भी दो, इसलिए ज़कात की अदायगी के लिए आप अपना साल पूरा होने से पहले भी ज़कात दे सकते हैं। इसलिए ज़कात देते वक्त ज़कात की नीयत करना ज़रूरी है। अभी आपका साल पूरा नहीं हुआ और आप किसी को ज़कात दे रहे तो ज़कात की नीयत से दो और उसे लिख कर रख दो। फिर जब आपकी तारीख़ आएगी 10वां रोज़ा 15वां रोज़ा, उस दिन आप बैठ जाओ, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना चांदी है, मेरे पास कितना सोना है, मेरा सामान तिजारत कितना है। 10वें रोज़े को 10 लाख रुपये की ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके 2500 रुपये लाख रुपये के हिसाब से ज़कात निकालेंगे। अब आप आज दो या 1 महीने के बाद दो या कभी भी दो, लेकिन जिस दिन आपकी ज़कात निकालने की तारीख है उस दिन आपको हिसाब करना ज़रूरी है। और इसी वजह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन करेंगे। 10वें रोज़े के ही मसला हम ध्यान से तो ये अहम मसला है। तारीख को तय करना ज़रूरी है। तारीख तय हो जाने के बाद फिर ज़कात को कर्जा दे देते हैं और फिर महीना आता है तो ये तो देने की इसकी कैपेसिटी है नहीं। उसको ये कहो ज़कात के दे रहा हूँ, आप मुझे मेरा कर्ज वापस कर दीजिए। इस तरह अगर कोई करना चाहे तो ज़कात आएगी। इसी तरीके से वो रकम जो हमारे पास महफूज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे हज के लिए नंबर किसी ने लगाया लेकिन मेरी में भरे इस वक्त मौजूद है, उसकी ज़कात निकालना पड़ेगी। पैसे की शक्ल में अगर मेरे पास है, हाँ अगर मुझे कर्जा अगर किसी का देना है तो फिर कर्जा उसमें से माइनस हो जाएगा। 10 लाख रुपए की मालियत आपकी बन रही है, सोना चांदी पैसा और इस सामान्य तिजारत मिलाकर 10 लाख रुपए की मालियत है, लेकिन 2 लाख रुपए आपके आने हैं तो आप 12 लाख के मालिक हो गए। या फिर 3 लाख रुपए आपको देने हैं तो आप 10 लाख के बजाय 7 लाख के मालिक हैं। और उमूमन एक मसला, ये जो दुकानदार लेते हैं ना पगड़ी की रकम, एक आदमी को किराए से दुकान दी गई और सामने वाला जो दुकान दे रहा है वो ज़रे ज़मानत के तौर पे या पगड़ी के तौर पे कुछ रकम लेता है कि तुम मुझे 1 लाख रुपये दो, तुम मुझे 50,000 रुपये दो, जब तुम दुकान खाली करेंगे तो मैं वो रकम तुम्हें वापस कर दूंगा, या फिर मैं अगर तुम्हें दुकान से निकालूंगा तो ये रकम मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। उमूमन इसमें भी ये मसला भी हम ध्यान से समझे। किराए से लेने वाला दुकान अगर ये रकम उसके हवाले करता है ये कहकर कि मैं जब दुकान बंद करूँगा या आप मुझे दुकान से निकालेंगे उस वक्त ये 50,000 रुपये मुझे दे देना, तो ये देने वाले यानी दुकान वाले के ऊपर इसकी ज़कात नहीं आएगी, ये बतौर रहन के रहेगा।
और पहले ज़माने में उमूमन ये मसला अमानत के तौर पर होता था, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के सारे फुक़हा ने मिलकर इस पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया हुआ है कि इसमें 3 शक्लें। पहली शक्ल तो यही है कि जो दुकान वाला मालिके दुकान को जो पैसा देगा वो दुकान वाले का, यानी जो किराया देने वाला है उस पर उसकी ज़कात नहीं आएगी। हाँ, जो मालिके दुकान है उसने जब वो पैसा लिया है, अगर वो पैसा बाकी रखा है तो उस पर भी ज़कात नहीं रहेगी। अगर वो पैसा उसने इस्तेमाल में ला लिया है तो फिर उस पर ज़कात आएगी। फिर से हम ये मसले को समझे। अगर एक आदमी, चूँकि उमूमन ये मार्केट का मसला है, एक आदमी किराए के तौर पर दुकान ले रहा है और कुछ पगड़ी की रकम उसको दे रहा है, भाई ये 50,000 रुपये, तो जो किराए से लेने वाला है उस पर ये 50,000 रुपये की ज़कात निकालना नहीं है। हाँ, जो मालिक है दुकान वो पैसा लेकर अगर वो पैसा अपने पास बाकी रख रहा है, उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहा है, तो फिर उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वो पैसा इस्तेमाल में ला रहा है तो उस पर भी ज़कात आ जाएगी। इसलिए ज़कात निकालने का हम एहतमाम करें। और दूसरी चीज़, मसरफ़ की तहक़ीक़ करके ज़कात अदा करें, इसके उसके भरोसे पर ना रहे। मसरफ़ की तहक़ीक़ करना ज़कात निकालने वाले की ज़िम्मेदारी है। मेरे ऊपर अगर अल्लाह ने ज़कात फ़र्ज़ की है, मसरफ़ गरीब मोहताज फ़कीर मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं तहक़ीक़ करूँगा ताकि मेरी ज़कात सही से अदा हो। फुक़हा ने मसला लिखा है, अगर आपने तहक़ीक़ नहीं की ज़कात की अदायगी के मौके पर, आपने मबनी है। इसलिए ज़कात अगर दे तो तहक़ीक़ करके ज़कात दे कि मैं ये जो ज़कात दे रहा हूँ तो किसको दे रहा हूँ, गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, मक़रूज़ लोग हैं, परेशान हाल है, हमारे रिश्तेदार में जो लोग हैं या मेरे उसमें या जहाँ से भी है। क्योंकि मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि उनके मालदारों से ज़कात लो और उन्हीं के फ़ुक़रा में उसको अदा कर दो। इसलिए अपने करीब में देखो, कोई अगर है या नहीं है तो उससे ज़्यादा दूर देखो। और इसी तरीके से उमूमन मदारिस का माहौल अभी बंद है, चूँकि मदरसे वाले तो आएंगे नहीं आप लोगों की खिदमत में। तो अगर तौफीक दे तो जिन जिन लोगों की रसीदें हैं वो अपनी रसीदों को ऐसे महफूज रखो, हो सकता है रमज़ान के बाद ये लोग आपकी खिदमत में आए, मदारिस वाले। इसलिए जिनकी रसीदें हैं वो अपनी रसीदों को महफूज रखो। अल्लाह अगर तौफीक दे और अगर हद से ज़्यादा अगर ज़रूरतमंद हमारे पास आ जाए तो उनकी भी अदायगी कर लो। लेकिन मुक़द्दम हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोस वालों को, और अल्लाह अगर तौफीक दे तो ये जो मदारिस वाले बाद में आएंगे इनके लिए भी हम अपनी ज़कात की रकम को बाकी रखें। क्योंकि हो सकता है जब मदारिस खुलेंगे तो ये हमारे सारे अखराजात पर ये मदारिस चलते। इसलिए ये सारी चीज़ें आप हज़रात के सामने बयान की गई। सबसे पहली चीज़ तो ये है ज़कात का हम हिसाब लगाए, काउंट करें, अंदाजे से ज़कात अदा ना करें, और 35,000 से लेकर 42,000 के दरमियान में जो रकम हमारे पास आएगी वो ज़कात उसकी निकाले। और ज़कात निकालने वाले जिसको भी ज़कात दे वो अपने मसरफ़ की तहक़ीक़ करेंगे सब इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।